आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इनमें से प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट भी शामिल है। यह सीट कमलेश प्रताप शाह के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। श्री शाह ने विधायक पद से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी और बहन के साथ कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। प्रदेश के अलावा 4 विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, 3 हिमाचल प्रदेश में, 2 उत्तराखंड में और एक बिहार, तमिलनाडु और पंजाब में है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 10 जुलाई को और मतगणना 13 जुलाई को होगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार संभालते ही नरेंद्र मोदी ने आज किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की है। ये किस्त 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का पहला निर्णय किसानों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण के लिए और प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। देश के साथ साथ प्रदेश में भी 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं जो आईपीसी का स्थान लेंगे। इन कानूनों के बारे में बताते हुए आईजी अंशुमान सिंह ने बताया कि ये कानून नए दौर में बहुत जरूरी हैं। महत्वपूर्ण कार्य है पुलिस के लिए, क्योंकि परंपरागत रूप से हम लोग जो पुराने जो नियम रहे हैं, अधिनियम रहे हैं, इनका हम लोग लगातार पालन करते रहे हैं। और इसमें जो चेंजेस हुए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन कुछ जो धाराएं ऐसी थी जो आवश्यक नहीं थी, या कुछ धाराएं ऐसी हैं कि जो समय के साथ में जिनका जोड़ा जाना आवश्यक था। खास करके भी जिस तरीके से जो हमारा सोशल मीडिया और दूसरे उसमें काफ़ी तेज बदलाव आया है पिछले कई सालों में, तो उसको लेके कई जगह ये आवश्यकता महसूस की गई थी कि उसको भी कहीं ना कहीं जो न्यायालयीन प्रक्रियाएं हैं उनके माध्यम से नियंत्रित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री नई दिल्ली से जबलपुर पहुंचेंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद भोपाल लौट आएंगे। मुख्यमंत्री गौतम की मड़िया से पंडा की मड़िया तक रोड शो में शामिल होंगे और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मदन महल पहाड़ी स्थित संग्राम सागर तालाब की साफ सफाई के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। डॉक्टर यादव यहीं पर आयोजित कार्यक्रम में करीब 1,389 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। प्रदेश में जिन क्षेत्रों में रेत खनिज उपलब्ध है और उन्हें अब तक खदान के रूप में घोषित नहीं किया गया है, ऐसे सभी क्षेत्रों को 15 जुलाई तक खदान घोषित किए जाएंगे। खनिज विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कमिश्नर कलेक्टर्स को इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर अवैध उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए हैं। बात मौसम की। प्रदेश में अब मानसून की आहट शुरू हो गई है। 17 से 18 जून तक मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। इससे पहले प्रदेश में प्री मानसून की एक्टिविटी रहेगी। आज कई इलाकों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कल भी धार, रतलाम, छिंदवाड़ा समेत कई शहरों में बारिश हुई तो निवाड़ी, दमोह और छतरपुर गर्म रहे। ऐसा ही मौसम अगले 1 सप्ताह तक बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर, डिंडोरी में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। वहीं कल दमोह जिले में सबसे अधिक तापमान 44.5 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में 40.9 डिग्री, इंदौर में 37.4 डिग्री और जबलपुर में 42.5 डिग्री दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार महू लोकसभा के निर्वाचित सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर धार जिले में अनेक स्थानों पर जश्न मनाया गया। आजादी के बाद यह पहला अवसर है जब आदिवासी बाहुल्य इस लोकसभा क्षेत्र से किसी सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। छतरपुर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गतिविधियां जारी हैं। नगर परिषद बड़ामलहारा में जल संरक्षण का संदेश देते हुए कल बिहारी जू मंदिर से भव्य जल कलश यात्रा निकाली गई और आगरमालवा जिले से निकली आऊ नदी पर ग्राम बापचा मंगवालिया के पास लगभग 167 करोड़ की लागत वाली सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ विधायक मधु गहलोत ने किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।